हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आज अपन पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो थ्योरम है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि अपन को सिद्ध करना है कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जो है वो एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या z, और ग्रुप कैसा है? पॉजिटिव, मतलब एडिटिव प्लस का ग्रुप है। इसके साथ आइसोमॉर्फिक होता है, तुल्यकारी होता है। ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए वही कल वाली बात, अपन को क्या करना है? एक फाई डिफाइन करना है, उसको 1 1 दिखाना है, उसको ऑन टू दिखाना है, उसको होमोमॉर्फिज्म, उसको समाकारी दिखाना है। तो क्या दिखाना है? 1 1 ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म, एकेकी, आच्छादक और समाकारिता। ये तीन चीज दिखाते ही अपन बोल देंगे कि जो इनफाइनाइट साइक्लिक, जो अपरिमित क्रम साइक्लिक जो चक्रीय समूह है, अपरिमित चक्रीय समूह है, वो इंटीजर के जो एडिटिव ग्रुप है, जो योज्य ग्रुप है, उसके साथ तुल्यकारी होता है। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि इस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को अपन ने जी माना। तो अगर ये चक्रीय ग्रुप है तो इसका अगर एक जनरेटर ए है तो ये क्या होगा? इधर से भी इनफाइनाइट से आएगा, e⁻⁴, e⁻³ e⁻², e⁻1, e⁻0, e⁻1, e⁻2, ऐसे करते करते e⁻∞ तक चलेगा। ऐसा कोई अपना सेट जी होगा। ठीक है, उस पे मान लिया कोई ऑपरेशन है, वो है स्टार है। तो अब हो सकते हैं ना कि इसमें कोई भी दो एलिमेंट बराबर हो, तो मतलब जो बराबर हो जाएं उसके आगे वाले फिर से बराबर होते चले जाएं। तो अब अपन को क्या करना है? सबसे पहले तो क्या दिखाएंगे कि ये जितने भी एलिमेंट हैं इनमें कोई भी बराबर नहीं है। ये अपन सिद्ध करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे कि एक इमेज डिफाइन करेंगे f, और उसको अपन तुल्यकारी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अगर दो ग्रुप के बीच में कोई इमेज f तुल्यकारी हो रहा है, तुल्यकारिता है वो इमेज, तो ये दोनों ग्रुप क्या हो जाते हैं? तुल्यकारी हो जाते हैं, आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन इस बात को बहुत बार कर चुके हैं, दो एलिमेंट को बराबर नहीं दिखाना है, तो अपन क्या करेंगे? उल्टा मानेंगे कि यदि संभव हो तो माना a⁻i a⁻j के इक्वल है, जब i j के इक्वल नहीं है। कि ये ऊपर वाली पावर तो इक्वल है जबकि i और j इक्वल नहीं है ना। अर्थात मतलब अगर ये और ये इक्वल है तो इसका आगे वाला इसके आगे वाले के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो सेम ही तो दे रहे हैं, वो उतने को तो कर देंगे स्किप। इसलिए अपन क्या करेंगे? सबको अलग अलग दिखाएंगे। तो क्या करेंगे? यदि संभव हो तो माना a⁻i a⁻j के इक्वल है। क्योंकि a⁻j है वो g से आ रहा है, और g क्या है? एक ग्रुप है, इसलिए इसका जो इनवर्स है a⁻j का इनवर्स a⁻j, ये भी j से आएगा, सॉरी g से आएगा। तो इस पे ये लगाएंगे a⁻i स्टार a⁻j a⁻j स्टार a⁻j। ये तो हो जाएगा अपना आइडेंटिटी, और ये क्या हो जाएगा? a⁻i-j आइडेंटिटी। और इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑर्डर ऑफ a है वो लेस देन या इक्वल टू i-j होता है ना। तो और ये अपना क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? a की जो कोटि है वो फाइनाइट हो गई, वो परिमित हो गई, जबकि a की कोटि तो क्या है? अपरिमित है। इसलिए अपन लिख देंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि एक विरोधाभास है। अतः हमारा मानना कि कोई दो एलिमेंट a⁻i a⁻j इक्वल है गलत है। अर्थात g में कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं है, क्योंकि अपन ने स्वैच्छिक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को प्रूव कर दिया कि ये बराबर नहीं है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट बराबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे कि अब अपन एक जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उससे इंटीजर ग्रुप में जो पूर्णांकों का जो अपन ने एडिटिव ग्रुप योज्य समूह लिया है उस पर एक इमेज f है, वो लिख देंगे कि निम्न प्रकार डिफाइन करेंगे कि f a⁻x है, वो अक्ष देगा। सीधी सी बात है, एक ही पावर में चल रहे हैं ये सारे, और इंटीजर ही तो चल रहे हैं ऊपर,
तो वो अपना अक्स दे देंगे फॉर एवरी अक्स बिलोंग टू जी, ठीक है। सॉरी, ए की पावर एक्स बिलोंग टू जी, है ना, ए की पावर में है ना जी वाले, तो ए की पावर में जितने भी एफ हैं वो डालेंगे तो इनके जो पावर है वो इंटीजर है, इंटीजर जो पावर है वो बच जाएगी, है ना। ऐसा अपन फंक्शन ये जो इमेज डिफाइन करेंगे, इसको 1 1 दिखा देंगे, इसको ऑन टू दिखा देंगे और इसको होमोमॉर्फिज्म दिखा देंगे, और ये अपना आइसोमॉर्फिक है वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। 1 1 का मतलब अपन इसको एक एक ही दिखा देंगे, ऑन टू का मतलब इसको आच्छादक दिखा देंगे, होमोमॉर्फिज्म का मतलब समाकारिता दिखा देंगे, तो ये जो दोनों ग्रुप हैं वो तुल्यकारी हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, ठीक है। जब भी कोई दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं ना तो उनकी प्रत्येक प्रॉपर्टी है वो सेम होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन 1 1 दिखाएंगे, तो 1 1 कैसे दिखाते हैं कि अगर ए की पावर x1 मानते हैं कि ए की पावर x1 एंड ए की पावर x2 है, वो जी से आ रहे हैं, है ना, और एफ ए x1 और एफ ए की पावर x2 है वो बराबर है। एफ ए x1 क्या देगा, x1 देगा, और x2 ए की पावर x2 देगा, और ये अपन ने आर्बिट्रेरी लिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एफ क्या हो गया, 1 1 हो गया। इतना ही सिद्ध करना है, देखो कितना इजी लग रहा है। और उसके बाद अपन ऑन टू दिखाएंगे, तो इसमें ऑन टू कैसे दिखाएंगे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है तो वो तो बोल नहीं सकते कि भाई एक एक ही है और फाइनाइट एलिमेंट है, तो अपन बोल देंगे कि ये अपना ऑन टू हो गया। इसमें क्या करेंगे, ये जो आगे वाला जो z प्लस है उसके प्रत्येक इंटीजर के लिए अपन प्री इमेज दिखाएंगे कि भाई प्रत्येक इंटीजर के लिए हमारे पास प्री इमेज है, इसका मतलब ये आच्छादक होता है। आच्छादक का मतलब यही तो होता है जिसमें जो ये दो एलिमेंट हैं तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का प्री इमेज इसमें अवेलेबल होना चाहिए, तब तो वो आच्छादक है। अगर कोई एक एलिमेंट भी इधर छूट गया तो वो आच्छादक नहीं होता है, ऑन टू नहीं होता है, ठीक है। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जेड, कि जितने भी इंटीजर हैं उनके लिए क्या हो रहा है कि एक ए की पावर एक्स जी से जरूर बिलोंग कर रहा है ना, ताकि सच दैट ताकि एफ ए की पावर एक्स है वो अक्स हो रहा है ना, प्रत्येक इंटीजर के लिए हो रहा है ना। अपने अपने जो एफ ए की पावर एक्स डिफाइन किया वो फॉर एवरी ए की पावर एक्स बिलोंग टू जी किया, और एक्स यहाँ इंटीजर ही तो आ रहा है, तो प्रत्येक इंटीजर के लिए अपने पास एक ए की पावर एक्स है वो जी से मिल रहे हैं ना, जो अपन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले रहे हैं उससे मिल रहे हैं। अतः हम बोल देंगे इसलिए एफ है वो क्या है, एक ऑन टू भी इमेज भी है, ठीक है। अब अपन होमोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे, उसमें क्या करना होता है, उसमें करना होता है कि एफ ए की पावर x1 स्टार ए की पावर x2 लेके चलेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए की पावर x1 प्लस x2 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों इनकी जो नीचे वाला जो बेस है वो सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएंगे, और इसको अपन क्या लिख देते हैं, x1 प्लस x2, और इसको जब अलग अलग लिखें तो इसको एफ ए की पावर x1 लिख सकते हैं और इसको एफ ए की पावर x2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर तो क्या था, स्टार ऑपरेशन था, ये इसका हो गया, और इधर एडिशन ऑपरेशन था, ये एडिशन में आ गए, और यही तो होती है अपनी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी। तो इसलिए अपन बोल देंगे कि अतः एफ है वो एक होमोमॉर्फिज्म है, अतः हमारा जो एफ है वो आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिज्म है वो तुल्यकारी है। अतः हम कह सकते हैं कि जो असीमित अपरिमित चक्रीय समूह है पूर्णांकों के योज्य समूह के तुल्यकारी होता है, ठीक है। इसकी थ्योरी है वो देखो इस प्रकार है, दिया हुआ लिखा है, फिर प्रूव क्या करना है ये लिखा है, उसके बाद ये प्रूफ लिखा है। और अगर आपको ये थ्योरी चाहिए हो तो आप जो कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन किए हुए हैं उन पे आप व्हाट्सअप कर देना कि प्लीज़ सेंड मी नोट्स, और जो यूनिट है, यूनिट सेकंड के, यूनिट फर्स्ट के किसके चाहिए वो भी आप बता देना, यूनिट के हिसाब से मैं भेज दूँगी। तो आप उस पर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उन पे मैसेज कर सकते हो, ओके।